एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो अभी शाम हो चुकी है, क्योंकि मॉर्निंग से मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑफिस का काम था। तो और अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ बस अभी ऑफिस का काम वाम करके। तो अभी देखते हैं क्या काम करना है, बाहर जाऊँगी या क्या करते हैं। तो चलो अभी वैसे ही किचन में जा रही हूँ, किचन का काम वगैरह करती हूँ। दोपहर में जो भी लंच वंच किया था उसका सेटअप करना है। और बाकी आज देखते हैं डिनर में क्या बनाएंगे। ऑफिस वर्क करेंगे अब वाइंड अप। बड़ा सुकून मिलता है जब अपने सारा काम कर लिया होता है और बस अब आपको बैठ के बस थोड़े गप्पे मारने और चाय वगैरह पीनी है या फिर कहीं बाहर जाना है। लेकिन यहाँ तो अब टेंशन है, अब खाने में क्या बनेगा। तो चलो देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। बाकी अब अभी ऑफिस का काम वगैरह मैं करती हूँ, लॉग आउट, फिर चलते हैं। तो दोपहर को तो मैंने किचन का काम कर दिया था, बस अब ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको धोऊंगी। और अब चाय बनानी है मम्मी के लिए, तो चलो बनाते हैं चाय। मेरे भाई बहन इतने बदतमीज हैं, ये जो भी सामान लेंगे अपनी जगह पे कुछ रखते ही नहीं है। और मुझे इतनी डांट पड़ती है मम्मी से, क्योंकि घर में मैं ही रहती हूँ, ये जाते हैं क्लास कॉलेज स्कूल और कॉलेज, तो मुझे ही सब देखना पड़ता है। बाकी ऐसे सब फैला देते हैं बदतमीज कहीं के। So you have to say Arono. Arono. Arono is an Australian word. Australian. And Arono is an Indian word. If you have to fluent, you have to say Arono. If you have to begin in झूठा है। गाइस ये देखो मामा के बच्चे आ रखे, इतना उधम मचा रहे हैं इससे ज्यादा। और ये गाइस ये देखो, ये मेरे मामा के बच्चे आए हुए हैं और उनको पढ़ा रही है ये। सैली पढ़ाई ने। So today I am teaching you how to तो बनाइए। बैठ जा। Sit down. So guys, today I am teaching you how to talk in English. Okay? Then what would you say when you खुद को इंग्लिश आती है नहीं, इनको सिखाएगी। अरे सही नहीं बोलने पता। सही बोलती है, डाली उसको पता हिंदी इंग्लिश बोलने। ऐसे सीखते सीखते सीख रहा, तू तो अच्छी बोलती है। तो अब मैं लंच में बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी। आज मैं इस लौकी में कुछ भी नहीं डालूंगी, बस बिना लौकी मतलब बिना दाल के या बिना किसी चीज़ की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कल मेरे भाई का बर्थडे है, तो उसके लिए भी केक वगैरह लाने जाना है। तो अब ये केक कटिंग हो रही है यहाँ पे रात के 12 बजे। इसके दोस्तों ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया था और मम्मी वही चिल्ला रही थी कि मुंह पे केक लगाने की क्या ज़रूरत थी, इतना वेस्ट क्यों कर दिया। फिर मैंने घर में भी, मम्मी ने इसके लिए केक मंगाया हुआ था, फिर वो हमने कट किया। इसके बाद में अब देखेंगे हम कल कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे मैं आपको वो वाला व्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी। और ये केक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मज़े आ गए इस केक को खा के। और इतना बढ़िया केक था, मतलब मोइनजीनिस का केक था, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है और मैं ही ये लेके आई थी। और बहुत ही अच्छा केक है, पाइनएप्पल फ्लेवर का। तो यहाँ पे सबको केक खिलाते हुए फिर हम अगले दिन पहुँच गए थे मॉल इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम गए थे यहाँ पे पास ही के एक मॉल में, जहाँ पे हम पागल हो गए कि KFC ढूंढ के, क्योंकि हम सबको ना KFC ही खाना था। और घर से सुबह से हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। और हमें यहाँ पे KFC फूड कोर्ट ही नहीं मिल रहा था, मतलब फूड कोर्ट थे तो वो दूसरे मतलब आउटलेट्स थे जहाँ पे हमें नहीं जाना था। हमने फर्स्ट फ्लोर गए, सेकंड फ्लोर गए, थर्ड फ्लोर भी गए, लेकिन हमें कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था। हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई यहाँ पे। और ये मेरी बहन ड्रामेबाज करती है। और आखिर हमें मिल ही गया KFC मिला तो, लेकिन सेटिंग नहीं मिली। बहुत मुश्किलों के बाद हमें सेटिंग मिल गई। फिर वहाँ पे अपना खाना वगैरह एंजॉय किया हमने। काफ़ी कुछ ऑर्डर करवा दिया था मम्मी ने मुझसे कि इतना भी ऑर्डर करते, क्योंकि हम सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर अपना खाना वगैरह हम एंजॉय करते हुए, और KFC के काउंटर पे पापा इतनी लड़ाई होने लग गई, इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो KFC वालों का ये था कि उनका कुछ चल नहीं रहा था, मतलब कैश नहीं चल रहा था, कुछ उनके पास अवेलेबल नहीं था।
इस वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। फिर हमने तो अपना खाना एंजॉय किया भाई, हमें तो मिल गया था उसी टाइम पे ही। और मैं सहेली से बोल रही थी मेरी वीडियो क्यों बना रही, सबकी बनाना, बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है खाते हुए। और ये देख रही मेरी लिपस्टिक पूरी ख़राब हो चुकी है। मैं सोच रही थी मैं लिपस्टिक ठीक कर लूँ कि यहाँ से चले गए, और भी लोग वेटिंग कर रहे थे अपने बैठने के लिए। यहाँ पे हमने किया अपनी, फिर हमने यहाँ से अपने ओला का इंतज़ार किया। फिर हम जाएंगे घर, क्योंकि घर पे जाके भी पार्टी वगैरह करनी है। घर आके मम्मी ने बनाया फिर कौरमा सबके लिए, क्योंकि साहिल के दोस्त वगैरह आने वाले थे, मामी वगैरह हमारे घर से सब आने वाली थी, तो मम्मी बना रही हैं कौरमा उसके लिए। क्योंकि हमारे घर में सबसे टेस्टी जो खाना बनाती हैं मम्मी ही बनाती हैं, और कौरमा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। और यहाँ पे सबके साथ केक कट करते हुए मामी वगैरह सब आ गई हैं। और ये इसका 10वां केक है, 10 केक काटे हैं इसने, और मैंने भी अपने बर्थडे पे इतने सारे केक नहीं काटे। फिर फ़ोटो वगैरह ली केक की, केक कटिंग किया। तो गाइस कौरमा खा के तो मज़ा ही आ गया था, हद से ज़्यादा मज़ा आया था। और ये हमारा ढोलू, इसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये देख रहा था बस मुझे केक खाने मिल जाए, इतने लोग ताली क्यों बजा रहे हैं। इससे तो भाई पागल ही कर दिया था। अब ये मम्मी के पास चला जाएगा, बिल्कुल रहता ही नहीं है किसी